नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल एंड डिवाइन सोल्स। मैं आपके लिए न्यू मून की रीडिंग लेकर आ गई हूँ। जानते हैं न्यू मून की एनर्जी कैसी रहेगी, क्या हमारे लिए नया लेकर आई है ये एनर्जी, क्या हमें समझने की ज़रूरत है, उसका क्या आउटकम होगा, ये सब हम जानेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पर कार्ड्स को चार्ज करके शफल करके 3 पाइल्स में डिवाइड कर दिया है। ये है पाइल एमेथिस्ट, ये है पाइल रोज क्वार्ट्ज और ये है पाइल पाइराइट। आप अच्छी तरह से तीनों पाइल्स को एक एक करके देखिए। कौन सा पाइल आपको चूज़ करना है ये समझिए। इसको समझने के लिए कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो देखते ही पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है या जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है देखते हुए, चाहे वो एमेथिस्ट हो, चाहे वो रोज क्वार्ट्ज हो या फिर वो पाइराइट हो, आप उस पाइल को डायरेक्ट देख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप आंख बंद करिए और जो भी क्रिस्टल आपको आंख बंद करने के बाद सबसे पहले नज़र आता है आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए। और तीसरा जो तरीका है उसमें आप 3 चिट्स डाल सकते हैं तीनों क्रिस्टल के नाम से, और उसमें से फिर आप एक चिट उठा लीजिए और जो भी नाम आता है आप उस नाम के पाइल को गाइडेंस के तौर पर देख सकते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल एनर्जी की रीडिंग है। तो जो आपसे रेजोनेट करता है वो आप लीजिए, और आपको जो अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उस गाइडेंस को, उस मैसेज को आप छोड़ दीजिए, और जो आपको लगता है कि हाँ ऐसा है या इस मैसेज को मुझे लेना चाहिए, उस मैसेज को आप ले लीजिए। तो 2 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए, अच्छी तरह से तीनों क्रिस्टल्स को देख लीजिए इंट्यूशन वाइज कि आपको कौन सा पाइल आपको चूज़ करना है, कौन सा क्रिस्टल आपको चूज़ करना है, चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। भगवान का नाम लेकर उस हायर एनर्जी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी मैसेज है उसे हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे, और हमें मालूम है कि हमारे उस हायर एनर्जी ने हमारे लिए ज़रूर कुछ अच्छा सोचा है और हमारा अच्छा ही होने वाला है। इसी विचार के साथ हम ये अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमेथिस्ट पाइल से। You and your loved ones are safe। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1 यानी कि एमेथिस्ट, आप बहुत चिंतित हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर। आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनकी परवाह करते हैं, उन्हें लेकर आप किसी चिंता में हैं, आपको टेंशन है उनके बारे में। तो देखिए, ये जो आपका इमोशन है ना, वो बहुत इसके कारण जो आपका इमोशन है वो बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। इस समय आपको थोड़े अपने अंदर जो है वो एक केओस की एनर्जी महसूस हो रही होगी, आप परेशान हो रहे होंगे, जिसके कारण हो सकता है आपको एंग्जाइटी महसूस हो रही होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होंगे। तो देखिए, यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी इस भावना पे काबू रखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान होना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो उसका हल नहीं निकलता है। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जिसकी भी चिंता कर रहे हैं आप, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके इस मैसेज से मुझे ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है, आप उसके बारे में बहुत चिंतित हैं। आप रिलेशनशिप को अपने लेकर टेंस्ड हैं और उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आपको
सोचना नहीं है, आपको एक्ट करना है। तो एक्शन लीजिए। सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हम उस अपनी सोच को जो हम सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में हम बहुत बारी नाकाम रहते हैं। तो जो भी है, अगर आप प्रपोज़ करने का सोच रहे हैं किसी को, तो निडर होकर प्रपोज़ कीजिए, आगे बढ़िए अपने इस रिलेशनशिप के लिए। या अगर आपके सामने कोई मैरिज प्रपोज़ल है और आप उसकी गुत्थी में उलझ रहे हैं, तो सुलझा लीजिए, डिसाइड करिए, बोल्ड मूव लीजिए, एक्शन लीजिए। ऑल राइट, एक्शन लेंगे। देखिए, कम्युनिकेशन इज़ द की। जब तक आप अपने दिल की बात बताएंगे नहीं, तो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अगर जिससे आप प्यार करते हैं उस तक ये बात आप पहुंचाएंगे नहीं, अपने इमोशंस को कम्युनिकेशन के द्वारा बताएंगे नहीं, तब तक सामने वाला जान ही नहीं पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बोल नहीं पाते हैं और उसके कारण क्या होता है, हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। ठीक है, तो मेक द मूव। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पर मैंने आपसे यही बात कही थी कि किसी भी चीज़ में ओवर इमोशनल, अगर आप कई बार क्या होता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना है। सोचिए, बहुत सोचिए, बट एक बैलेंस्ड अप्रोच से सोचिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है और आपको कहाँ पे ठहराव लाना है अपनी ज़िंदगी में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस बात को बैलेंस्ड वे में सोचेंगे, तो सारी चीज़ें जो है वो दैट विल फॉल ऑन प्लेस। ओके पाइल एमेथिस्ट, आई होप कि आपको गाइडेंस मिल गई होगी। ऑल द बेस्ट पाइल एमेथिस्ट। अब बारी आती है पाइल नंबर 2 यानी कि रोज क्वार्ट्ज पाइल की। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो पाइल रोज क्वार्ट्ज, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, पर पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप थोड़े से लो कॉन्फिडेंस में लो हैं। जब आपको पता है कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसे एक लो वाइब्रेशन के साथ में क्यों स्टार्ट करना, राइट। कोई भी नई चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो टोटली हम पे डिपेंड करती है कि हम उसका स्टार्ट कैसे करते हैं, क्योंकि हमने पूरा प्लान किया होता है कि हमें कौन सी चीज़ कब स्टार्ट करनी है, क्या करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, उस काम को कैसे आगे बढ़ाना है। जब आपने पूरा प्लान तैयार कर लिया है तो फिर आप अपना कॉन्फिडेंस क्यों खो रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस खोने की ज़रूरत नहीं है। यू आर गुड इनफ। एग्जैक्टली मैंने जो अभी आपसे बात कही है कि कहीं ना कहीं आप लो इन एनर्जी महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अपने प्लान को एक बार फिर से चेक कर लीजिए। आपने जो भी प्लानिंग की है उसको एक बार फिर से देख लीजिए कि आपने सब कुछ सही सही सोचा है, आपने सब कुछ सही सही प्लान आउट किया है। आपके आसपास जो भी क्लटर है लाइफ में, डेली रूटीन में, घर अगर क्लटर्ड है, सारी चीज़ों को डीक्लटर कीजिए। ये एनर्जी आपको रोक सकती है, ये स्टक एनर्जी है। तो देखिए कहाँ आपको सफाई करने की ज़रूरत है, कौन से एरिया में आपको सफाई करने की ज़रूरत है। आपकी सोच में भी बहुत कुछ चल रहा हो सकता है, उस सोच को भी डीक्लटर करिए। क्लटर रखने से आप जो है वो कुछ भी अच्छी तरह से और प्रोग्रेसिव वे में आप सोच नहीं पाएंगे। ओके, सो डीक्लटर करने की ज़रूरत है आपको, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। ओके,
योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखिए, अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, डाउट की एनर्जी में रहेंगे, तो आपको टेस्ट देते रहना पड़ेगा और वो टेस्ट आपको नेवर एंडिंग लगेगा कि मेरे पास इस टेस्ट का आंसर है ही नहीं, जबकि यहाँ आपने तो सारा कुछ प्लान करके रखा हुआ है। बस इस डाउट के कारण, इस मेंटल क्लटर के कारण जो है वो आपकी टेस्टिंग होगी, और टेस्टिंग में जब सारा कुछ आपने प्लान किया हुआ है तो आप पास होंगे। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो वो टेस्ट आपको बहुत लंबा लगेगा, बहुत हार्ड लगेगा। जब हम पढ़ाई करके नहीं जाते हैं टेस्ट में तो हमें सिंपल सी क्वेश्चंस भी बहुत हार्ड लगते हैं और लगता है कि हम ये टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे, राइट। और अगर आपकी तैयारी पहले से ही है, ऑलरेडी आपने अच्छी तैयारी की है अपने एग्ज़ाम की, तो बस फिर क्या है, कितने भी सवाल मुश्किल आ जाए, हल आपको पता है। तो अपने अंदर डाउट को हटाइए, अपने जीवन से किसी भी तरह के डाउट को बिल्कुल हटा दीजिए, और एक नई बिगनिंग तो आपने की ही है। टेस्ट देने से बिल्कुल मत घबराइए। डाउट जब क्लियर होगा तो टेस्ट आपका अपने आप बहुत ही शानदार रहेगा। ओके रोज क्वार्ट्ज पाइल। हेलो माय डियर पाइल पायरेट्स, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं न्यू मून का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, और इस गाइडेंस को आप देखकर आगे अपने जो काम है, जो लाइफ है, उसको आप प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। पाइल पायरेट, शायद आप इस समय बहुत केओटिक एनर्जी से गुज़र रहे हैं, बहुत आपके आसपास नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। चाहे वो आपके दिमाग में हो नेगेटिविटी, चाहे आपके मन में हो, चाहे आप इस समय डिप्रेस हो रहे हों। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम हर समय एक डिप्रेस्ड एनर्जी से गुज़रते हैं, तो इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इमोशनल हो, कुछ गड़बड़ हुई हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, फैमिली में जो है वो अनबन चल रही हो किसी से, या तालमेल नहीं बैठ रहा हो, या फिर किसी फ्रेंड का साथ छूट गया है जो आपको बहुत प्यारा था। तो ये सारी नेगेटिविटी जो है उसको रिलीज़ कर दीजिए। इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर मत रखिए। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जैसे देखिए पाइल नंबर 3, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप नेगेटिविटी से गुज़र रहे हैं अभी। जिस किसी को भी माफ़ करने की ज़रूरत है ना, आप माफ़ कर दीजिए। अपने मन में उनके लिए कोई भी हार्ड फीलिंग्स मत रखिए, एंड एट द सेम टाइम डोंट बी वेरी हार्ड एंड पुशी ऑन योर सेल्फ। खुद पे भी बहुत ज़्यादा आप दबाव डाल रहे हैं, यहाँ पर मुझे ये महसूस हो रहा है। प्लीज़ अपने ऊपर दबाव बिल्कुल नहीं डालिए। टेक इट ईजी। ज़िंदगी में चीज़ें चलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर शट हो गए, बंद हो गए हैं, तो अब उन दरवाज़ों को बार बार मत खटखटाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई काम अभी बिल्कुल ही रुक गया है और बहुत स्ट्रक एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि अभी आप एक केओस इमोशन में हैं, स्ट्रगलिंग इमोशन में हैं, तो आप कुछ भी सही से फैसला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं कहूँगी आपको मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, नेचर से जुड़िए, वॉक पर जाइए। ये फ़िलहाल आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल राइट, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जब आप इस केओटिक एनर्जी से निकलेंगे ना, आप एक उभरता हुआ सितारे की तरह आप निकलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, इस एनर्जी से बाहर निकलिए, थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, अपने आप पे बहुत ज़्यादा हार्ड मत होइए, बहुत ज़्यादा पुशी मत बनिए अपने आप को लेकर।
थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए और आपका जो अभी कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सेटबैक देख रहे हैं, वो सेटबैक अपने आप धीरे धीरे कम होगा। जो आप मेंटली सही ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को रेस्ट देंगे तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी। और जब क्लैरिटी मिलेगी, किसी चीज़ को करने का तरीका समझ में आएगा, किसी चीज़ से उबरने का तरीका समझ में आएगा, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने का जब रास्ता दिखाई देगा, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अपने आप ही लौट आएगा। और जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हम बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि हम ये काम कर पाएंगे। ऑल राइट पायरेट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे चलना है इस एनर्जी के साथ में। न्यू मून की जो एनर्जी है उसने आपको बहुत ही प्यारा गाइडेंस दिया है, आप तीनों पाइल्स को बहुत अच्छा प्यारा सा गाइडेंस दिया है। तो इन बातों को ध्यान रखिए और अपने जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़िए। मैं आपसे अपनी अगली रीडिंग में फिर मिलूँगी। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।